नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने का दम भरने वाली बीजेपी को अंततः अपना नया मुखिया मिल गया है। वर्षों से लंबित चल रहा पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव औपचारिक रूप से संपन्न हुआ और बिहार के नितिन नवीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। चुनाव की औपचारिकता पूरी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निवर्तमान अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सदल बल नितिन नवीन को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया है। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के साथ ही जगत प्रकाश नड्डा का 2 बार हुआ सेवा विस्तार भी समाप्त हो गया है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नितिन नवीन उनके बॉस होंगे। वे अपने कामकाज की रिपोर्ट नितिन नवीन को सौंपेंगे और उसके आधार पर नितिन नवीन उनकी सीआर लिखेंगे। आइए सबसे पहले नितिन नवीन के कार्यभार ग्रहण करने के कुछ दृश्य देख लीजिए। उसके बाद इसकी मीमांसा करेंगे कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह चुना गया है। आखिर में आपको वो नज़ारा भी दिखाएंगे जिससे आप समझ सकेंगे कि बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक कठपुतली को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया है, क्योंकि पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बॉस को धकिया दिया है। आइए पहले अध्यक्ष के पदभार ग्रहण के दृश्य देख लीजिए। अब जरा इस अध्यक्ष पद के चुनाव के बारे में जान लीजिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनकी पूरी पार्टी दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाते हैं कि उन पार्टियों में एक परिवार या एक ही किसी वंश का कब्जा है। उन पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते समय किस तरह का आंतरिक लोकतंत्र बरता है, इसका प्रमाण नितिन नवीन का अध्यक्ष बनना है। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनते समय किसी तरह का कोई चुनाव संपन्न नहीं हुआ। सिर्फ चुनाव की औपचारिकता हुई, चुनाव की घोषणा हुई, नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हुई, लेकिन सिर्फ एक नामांकन आया और वो भी अकेले नितिन नवीन का। यानी भारतीय जनता पार्टी में एक भी व्यक्ति अध्यक्ष बनने के लिए आगे नहीं आया और इस तरह नितिन नवीन निर्विरोध निर्वाचित हो गए। दूसरा मुद्दा है राजनीति में परिवारवाद का, वंशवाद का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से लेकर संसद तक में खड़े होकर राजनीति से परिवारवाद को खत्म होने का हुंकारा भरते हैं। वे हर मौके पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद और देश की तमाम पार्टियों को इस बात के लिए कोसते हैं कि उनमें परिवारवाद आज तक चल रहा है। लेकिन नितिन नवीन के बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में भी परिवारवाद ही शामिल है। आपको बता दें कि नितिन नवीन के पिता नवीन चंद्र प्रसाद बिहार में 5 बार विधायक रहे थे। इसलिए जो परिवारवाद का रोना बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह रोते हैं, उसी परिवारवाद की निशानी है नितिन नवीन और उनका पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना। अब आइए सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह नितिन नवीन को अपना बॉस कहा था। को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सब से भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का
कार्यकर्ता हूं, ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। साथियों, माननीय नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है, वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। बीजेपी युवा मोर्चा का दायित्व हो, अलग अलग राज्यों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी हो, या फिर बिहार सरकार में काम करने का अनुभव हो, नितिन जी ने हमेशा जब जब जो जहां जहां जो जिम्मेवारी मिली, अपने आप को उन्होंने साबित किया है। लेकिन कहने को नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को अपना बॉस जरूर कहा है, लेकिन पहले ही दिन उनकी क्या हैसियत है ये पूरे देश ने देख लिया। पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में नितिन नवीन और प्रधानमंत्री एक साथ जा रहे थे, लेकिन उसी समय कैमरे और नरेंद्र मोदी के बीच में नितिन नवीन आ गए। बस इतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें किस तरह आगे धकेला दिया, ये नजारा भी देख लीजिए। तो आपने देखा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को प्रधानमंत्री किस तरह धकेला रहे हैं। वैसे आप भूले नहीं होंगे कि इससे पहले जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जगत प्रकाश नड्डा, उनके साथ भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस तरह के सलूक करते रहे हैं, उसके कई दृश्य आपने देखे होंगे। एक मौके पर अमित शाह ने बाकायदा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को हाथ पकड़कर पीछे धकेल दिया था। और अब नितिन नवीन पहले ही दिन बॉस जरूर कहला रहे हैं, लेकिन उन्हें नरेंद्र मोदी ने धकिया कर आगे सरका दिया है। तो अब आगे देखना होगा कि नितिन नवीन को जो नरेंद्र मोदी अपना बॉस बता रहे हैं, जिनकी मर्जी के बिना पार्टी में कोई काम नहीं होगा, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, क्या नितिन नवीन आने वाले चुनावों में अपनी मर्जी से एक भी व्यक्ति को विधानसभा या लोकसभा का टिकट दिलवा पाएंगे? क्या वे सचमुच इस हैसियत में होंगे कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह को पार्टी संबंधी कोई दिशा निर्देश दे सकें? आने वाले दिनों में नितिन नवीन के कार्यकाल पर नजर रहेगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।